सान्या ऑफिस में बैठी होती है। उसके सामने कुछ जरूरी पेपर रखे होते हैं। अचानक फोन की घंटी बजती है। सेक्रेटरी, मैम गुड न्यूज, टेंडर अप्रूव हो गया है। सान्या की आंखें चमक उठती हैं। उसे यकीन नहीं होता। वह तुरंत खड़ी हो जाती है। सान्या खुशी से, क्या सच में? सेक्रेटरी, जी मैम, और टेंडर अप्रूव करने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल वर्मा है। सान्या का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसे राहुल की याद आ जाती है। वही लड़का जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था, वही लड़का जिसने बिना किसी शर्त के उसकी मदद की। वह सोच में पड़ जाती है। अब सान्या को राहुल की अहमियत महसूस होने लगती है। वह कई बार राहुल से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसे इग्नोर कर देता है। एक दिन सान्या राहुल के ऑफिस जाती है, लेकिन राहुल उसे मिलने से मना कर देता है। सान्या गुस्से में बाहर निकलती है। सान्या गुस्से में खुद से, मैं क्या सोच रही थी और ये क्या कर रहा है? पहले तो मुझसे मिलने के लिए तरसता था, अब मैं इसके लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सान्या को एहसास होता है कि वह अब सच में राहुल को पसंद करने लगी है। वह अपने दिल की बात कबूल नहीं कर पा रही थी। राहुल को एहसास होता है कि सान्या अब बदल गई है। उसे एक प्लान सूझता है। वह सान्या के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने का फैसला करता है। वह एक शानदार कॉफी शॉप बुक करता है, उसे खूबसूरती से सजवाता है और सान्या को वहां बुलाने की योजना बनाता है। राहुल मुस्कुराते हुए खुद से, अब देखता हूं सान्या, तुम्हें अपने दिल की बात कहनी ही पड़ेगी। वह अपने दोस्त से सान्या को कॉफी शॉप बुलाने के लिए कहता है। सान्या पहले मना करती है, लेकिन फिर तैयार हो जाती है। सान्या जब कॉफी शॉप पहुंचती है तो वहां उसकी पसंदीदा चीजें सजाई गई होती हैं। धीमी धीमी रोमांटिक म्यूजिक बज रही होती है। टेबल पर कैंडल्स जल रही होती हैं। सान्या हैरान रह जाती है। सान्या मन में, ये सब मेरे लिए? तभी राहुल आता है, उसके सामने गुलदस्ता बढ़ाता है और कहता है, राहुल, हैप्पी बर्थडे सान्या। सान्या को यकीन नहीं होता कि राहुल ने उसका जन्मदिन याद रखा। उसकी आंखों में खुशी और हल्की नमी आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए फूल लेती है। कुछ देर बातें करने के बाद राहुल धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और बॉक्स खोलता है। उसमें एक खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही होती है। राहुल, सान्या, मैंने तुमसे पहली बार कॉलेज में प्यार किया था और आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा कैफे तालियों से गूंज उठता है। सबकी नजरें अब सान्या पर होती हैं। सान्या थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, सान्या, राहुल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पूरा माहौल अचानक ठहर जाता है। राहुल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखें गहराई में डूबने लगती हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। राहुल धीरे से खड़ा होता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। सान्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक सान्या मुस्कुराती है। सान्या हंसते हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी तरफ से हाँ है। राहुल चौंक जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर राहुल भी हंस पड़ता है और खुशी से सान्या को गले लगा लेता है। तालियां गूंज उठती हैं। राहुल सान्या को उसके घर तक छोड़ने जाता है। दोनों गाड़ी में बैठे देर तक बातें करते हैं। अब दोनों हर दिन और हर रात एक दूसरे से घंटों बातें करने लगे हैं। लेकिन तभी सान्या अपने घर में घुसती है और अचानक उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर रुक जाती है। सान्या डरते हुए, यह आवाज कैसी है? दूसरी तरफ राहुल अपनी गाड़ी में बैठा होता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत फोन उठाकर सान्या को कॉल करता है, लेकिन सान्या फोन नहीं उठाती। राहुल, सान्या, हेलो, क्या हुआ? फोन कट जाता है। राहुल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सान्या के घर से अब और भी तेज आवाजें आ रही थीं। आखिर सान्या के घर में क्या हो रहा था? कौन था अंदर? क्या राहुल समय पर पहुंच पाएगा? जानने के लिए पार्ट 3 देखें।